हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आज से दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में 14/4/2010 को बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसी चैनल पर बिहार पुलिस के अभी तक 2023 तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेंगे ताकि आगे आने वाले प्रीवियस ईयर का पेपर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर समझ जाते हैं कहां से प्रश्न पूछा जाता है तो दोस्तों आपकी 50% की तैयारी हो जाती है। बाकी दोस्तों नई वैकेंसी के लिए 50% पर ही आपको पढ़ना पड़ता है। और दोस्तों, जब वो 50% कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका तैयारी पूर्ण रूप से हो जाते हैं और दोस्तों आप 100% एग्जाम में सफल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस प्रीवियस ईयर प्रश्न को, हर एक प्रश्न को समझना है कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 14/4/2010 का पेपर है। और दोस्तों ये बैकलॉन्ग भर्ती वाला पेपर है। दोस्तों आगे कल क्लास में जो है सामान्य भर्ती वाला क्लास आने वाला है। तो दोस्तों इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सामान्य भर्ती वाला आगे का क्लास होने वाला है। तो सभी लोग जो है आगे का क्लास जरूर देखिएगा। दोस्तों ये भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये दोस्तों बैकलॉन्ग में जो भर्ती हुई थी उसका पेपर है। दोस्तों इसमें जो है हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान सारे का जो है अलग अलग सेक्शन करके प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सभी जो है मिक्स रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके प्रैक्टिस सेट में जो है, इसमें जो है प्रीवियस ईयर सेट में जो है सारे प्रश्न को अलग अलग सेक्शन में कर दिया है। तो दोस्तों विद्यार्थी को, स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो इसलिए कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले भाषा का प्रश्न है, यानी हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न जो है 1 से लेकर के 15 तक दिया गया है। और दोस्तों उसके बाद जो है सामाजिक अध्ययन है, उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान है, उसके बाद दोस्तों गणित का प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न जो है जो 1 से लेकर के 15 तक दिया है उसे सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग सामाजिक अध्ययन से आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है। तो यह दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों 16 नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों जिनका भी जो भी सीरियस स्टूडेंट है, आप लोग जो है नदी नाला जो है एक बार जरूर एग्जाम से पहले देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। ऐसे भी दोस्तों हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट अलग से ला रहे हैं, आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पॉलिटी का प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष जो है यह सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे। कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी है। तो दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित के द्वारा किया गया था। दोस्तों राज्य अपहरण नीति कहे या दोस्तों कहे आपसे व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, यह दोस्तों किसने शुरुआत किया था? यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत या दोस्तों राज्य अपहरण की नीति की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो 18 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है, यानी कि दोस्तों बहुत गर्म है। तो दोस्तों बहुत गर्म कौन सा ग्रह है निम्नलिखित में से? तो दोस्तों यह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। 19 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे भैया। दोस्तों बुध ग्रह को आपको यह भी ध्यान रखना है, बुध ग्रह जो है दिन में क्या हो जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं और दोस्तों रात में जो है बुध ग्रह बहुत ठंडा हो जाते हैं। इसीलिए बुध ग्रह को अति तापित ग्रह कहा जाता है, बहुत गर्म कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सभी को ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बुध ग्रह जो है यह सूर्य का सबसे नजदीकी का ग्रह है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है। तो दोस्तों प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा दाल में पाया जाता है, इसीलिए सभी को दाल ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन जो है शरीर के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल में पाया जाता है, 20 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में
सी का आशय क्या है? तो दोस्तों CBS संकेताक्षर में सी का आशय जो है यह कोर होता है। तो दोस्तों 21 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों CBS का जो है फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। सी का आशय कोर हो जाएगा। और दोस्तों अगर बी का पूछता तो दोस्तों बैंकिंग हो जाता, अगर दोस्तों एस का पूछता तो सॉल्यूशन हो जाता। तो आप लोग जिनका भी एग्जाम है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। तो यह दोस्तों राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो है यह अखबारी शुल्क यानी दोस्तों उत्पाद शुल्क से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है सरकार को। तो दोस्तों 22 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल की मोटाई जो है यह गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों 23 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण जो है अमेरिका के संविधान यानी दोस्तों USA के संविधान से ग्रहण किया है? तो दोस्तों पहला है न्यायिक समीक्षा, ये दोस्तों USA से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी जो है USA से के संविधान से लिया गया है, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी USA के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों तीनों का तीनों जो है USA के संविधान से लिया गया है, इसीलिए 24 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। 25 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा का परिवर्तन किया? तो यह दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। तो आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी जो है सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह ऑप्शन देख लेते हैं, 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। तो दोस्तों 27 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 5 देश अस्थायी सदस्य है। कौन कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 5 देश कौन कौन सा है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, दोस्तों अमेरिका है, चीन है और रूस है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में यहाँ पर स्पेन दिया गया है जो क्या है अस्थायी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का 5 ही देश अस्थायी सदस्य है, जिसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस है, स्पेन नहीं है। 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन जो है एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? तो दोस्तों सेल, भेल और NTPC ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, लेकिन दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया यह जो है एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश करता है? तो यह दोस्तों कौन सा अनुच्छेद करता है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 करता है, इसीलिए 30 नंबर का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास का मैदान पर खेली जाती है? तो दोस्तों वह कौन सा है? तो यह विंबलडन जो है यह घास के मैदान पर खेले जाने वाली खेल है। तो दोस्तों 31 का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे विंबलडन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? दोस्तों आर्कीपेलागो का आशय जो है यह द्वीप से है। तो दोस्तों 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों द्वीप समूह या किसी सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों मृदा अपरदन कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है 33 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो दोस्तों यह किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये जो है यह भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों 34 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों बगदाद जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह दोस्तों टाइग्रिस नदी के किनारे जो है बगदाद स्थित है। तो दोस्तों टाइग्रिस नदी जो है क्या हो जाएंगे 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों कालिदास जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। 36 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह जो है यह नेपच्यून ग्रह है, जिसे दोस्तों नेपच्यून ग्रह को हिंदी में दोस्तों वरुण ग्रह
ग्रह कहा जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है वरुण ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सबसे नजदीक का ग्रह जो है सूर्य का बुध ग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? दोस्तों सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का जो है यह पथ जो है यह किस प्रकार का पथ होता है? तो यह दोस्तों दीर्घवृत्तीय पथ होता है। तो दोस्तों 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है यह बृहद्रथ था। तो ऑप्शन डी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोस्तों हम आपको जो है बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसमें भी बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये एग्जाम 2010 में हुआ था, इसीलिए 2015 ईस्वी तक जो है सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा था। तो दोस्तों 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह चंद्रमा पर अवस्थित है। 41 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य का किरण का जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का जो है लगभग का समय लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन में 8 मिनट दिया गया है, तो 8 मिनट जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य तारों के जिस परिवार के संबंधित है उसे जाना जाता है? तो दोस्तों उसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है 43 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? यह दोस्तों 1928 ईस्वी में पहला हॉकी द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो दोस्तों 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वह दोस्तों वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों वीवी गिरी जो है क्या हो जाएंगे? यह ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। तो दोस्तों 45 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश अपना जो है सीमा चीन के साथ साझा करती है। तो 46 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मैग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैग्रोव जो है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। तो दोस्तों 47 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। पीएसएलवी का शब्द संक्षेप का तात्पर्य है? तो दोस्तों पीएसएलवी का संक्षेप जो है पूरा नाम जो है यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विपरीत स्थान भीति किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह जो है यह खुले स्थान का डर कहा जाता है। तो विपरीत स्थान भीति जो है खुले स्थान का डर कहा जाता है। तो 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो यह दोस्तों खगोल वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी जो है 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। यह जो है खगोल भौतिकी के जो है यह वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिस्की यांग है। तो ऑप्शन बी जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो दोस्तों टीचर को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह 5 सितंबर को दिया जाता है। तो दोस्तों 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी दिन ये पुरस्कार जो है शिक्षकों को दिया जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ऑप्शन ए जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो दोस्तों विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत यानी दोस्तों सबसे बड़ा है? यह अपने भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। तो 53 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किन दो स्थितियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों वह कौन सा तिथि है जिन तिथि को दिन और रात जो है यह बराबर होता है? यह दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। 54 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है यह अवस्थित है? यह दोस्तों कोलकाता में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी 55 का राइट आंसर हो जाएंगे। ताजमहल कहां पर है? तो ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है 56 का क्या हो जाएंगे? 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? यह दोस्तों किसने किया था? तो यह लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो 57 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय शासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया?
यह दोस्तों 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में जो है स्थानांतरित कर दिया गया। 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा को जो है लोकसभा को धन विधेयक जो है 14 दिन के भीतर जो है लौटा देना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों धन विधेयक जो है यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जंप बॉल जो है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो है 7 तक था। इसके बाद दोस्तों 61 से लेकर के जो है सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। यह दोस्तों क्या कहलाता है? तो यह द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है गिरती हुई जल की बूंदे गोल बन जाती है जिसका कारण जो है जल का निम्नलिखित गुण है। तो दोस्तों जल का निम्नलिखित क्या गुण होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे जो है यह गोल हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है 62 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। यथार्थ दाब जो है यह किसके बराबर होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर जो है यथार्थ दाब होता है। तो 63 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वह कहलाता है। तो वह जो है क्या कहलाता है? यह दोस्तों उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। तो 64 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो दोस्तों उत्प्लावकता जो है किस पर निर्भर करती है? यह दोस्तों विस्थापित द्रव्य का भार पर जो है निर्भर करती है। तो 65 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? यह दोस्तों आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो 66 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सुरक्षा वाल्व का कार्य है। तो दोस्तों सुरक्षा वाल्व का कार्य जो है यह बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना चाहिए। ये जो है 67 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है। तो दोस्तों वह जो है यह शुद्ध घटियता कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है 68 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चालक का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 69 का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये अभी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? दोस्तों अस्थायी चुंबक है जब इसे 2 भागों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक भाग में जो है एक दक्षिण ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में किसे मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो यह धारा को मापने के लिए यह जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। तो दोस्तों उच्च तापमान जो है यह विद्युत पायरोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। तो 73 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। दोस्तों मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण जो है यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति जो है नहीं होगी। यह दोस्तों 8 से 15 MA यह नहीं होगी। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? 74 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। तो दोस्तों यह जो है किसमें रूपांतरित होती है? यह यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित होती है। 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। दोस्तों ध्वनि जो है यह निर्वात में गमन नहीं करती है। तो दोस्तों इसलिए जो है चंद्रमा के पृष्ठ पर जो है अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं।
76 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों पीतल जो है यह कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है, तो 77 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब जो है वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं, तो 78 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग जो है किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में जो है भारी जल का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण तापमान पर जल द्रव रूप और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होती है, इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमान होती है। तो दोस्तों इसका कारण जो है जल में हाइड्रोजन बंधन हो जाता है, तो ऑप्शन डी जो है 80 का राइट आंसर हो जाएंगे। संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। तो दोस्तों संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है, तो यह दोस्तों बल के समानुपाती होती है, तो 81 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कथन जो है यह सही नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों ब्रह्मांड की उष्मा नियत रहती है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, न तो दोस्तों ऊर्जा को बना सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों सी ऑप्शन में है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन सी जो है यह कथन सही नहीं है, गलत कथन दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों डी ऑप्शन में ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये भी जो है क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 82 का गलत दिया गया है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें चतुष्कलीय संरचना होती है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें जो है चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो दोस्तों हीरा में जो है चतुष्फलकीय संरचना होती है, जो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। तो दोस्तों पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई जो है क्या होता है, तो यह नॉट होता है। 84 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण जब जो हो रहा होता है उस समय जो है ऑक्सीजन की जो है गैस निकलती है। तो दोस्तों O2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है। यह दोस्तों अवरक्त किरण जो है यह सौर कुकर को गर्म करने में जो है सहायता प्रदान करता है। 86 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सा है। यह दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ऑप्शन सी 87 का राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है। तो दोस्तों कार्बन की प्रतिशतता जो है सबसे कम जो है यह किसमें होता है, यह दोस्तों पिटवा लोहा जो है इसमें होता है। तो दोस्तों पिटवा लोहा जो है सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है, तो ऑप्शन डी जो है 88 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ग्रेफाइट जो है यह ठोस है, तो ऑप्शन बी जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित में के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए आईसी चिप का निर्माण जो है यह सिलिकॉन का बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है 90 का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 और जो है ये सब जो है मैथ का प्रश्न है। तो आप जो है मैथ का प्रश्न देख लिए, अगर बनाना चाहते हैं तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। और दोस्तों इसका उत्तर जो है कमेंट में जरूर लिखना है। और दोस्तों हम आप सभी के लिए मैथ का अलग से क्लास लाने वाले हैं, तो आप लोग जो है उसे भी जरूर देखिएगा। दोस्तों हम जो है अब जो है मैथ, इंग्लिश और हिंदी का प्रश्न जो है देखेंगे, जो हम आपको तभी छोड़ दिए थे। तो दोस्तों पहला जो है प्रश्न है हिंदी का प्रश्न पहले देखेंगे, फिर इंग्लिश का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है अन्य तीनों से जो है यह भिन्न है। तो आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आदर है, समान है, सहानुभूति है और सत्कार है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सहानुभूति जो है तीनों से अलग है। क्या है, आदर, समान, सत्कार जो है यह एक में आ जाता है, और सहानुभूति जो है इनमें से क्या है तो यह अलग हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है देह है, काया है, शरीर है और पेट है। तो दोस्तों
दोस्तों इनमें से जो है पेट क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा। देह का या शरीर एक ही होता है, लेकिन पेट क्या है, तो यह मानव शरीर का एक अंग है, तो आप ये जो है अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों जिसे जीता ना जा सके उसे जो है यह अजय कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है 4 से 5 नंबर प्रश्न तक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द के लिए चुनना है। यहाँ पर दिया गया है मीमांसा। दोस्तों विवेचना मीमांसा का समानार्थक शब्द जो है यह हो जाएगा। विवेचना जो है मीमांसा का समानार्थक शब्द हो जाएगा, तो 4 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उपकार का क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उपकार का बुराई होता है समानार्थक शब्द, ऑप्शन ए जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। व्योम शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों व्योम शब्द का अर्थ जो है यह क्या होता है, तो यह आकाश होता है, तो ऑप्शन डी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों इनमें से जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन सी में शुद्ध वाक्य दिया गया है, मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये जो है सही है, तो 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अटका बनिया देह उधार मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ जो है बेचारगी में कष्ट सहना हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है। तो दोस्तों मृदुल का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मृदुल का उल्टा जो है यह कठोर होता है, मृदुल का उल्टा जो है यह कठोर होता है, तो 9 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे जो है यह दुर्भिक्षा कहा जाता है, 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर से 15 नंबर तक दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पर ओब्लिगेटरी लिखा गया है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड, अपोजिट मीनिंग चुनना है। एकॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, तो इसका दोस्तों अपोजिट मीनिंग जो है यह डिस्कॉर्ड हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स। यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर है ही इज टू डैश डैश यानी खाली स्थान टू बी डिसीव्ड है, तो यहाँ पर दोस्तों इंटेलिजेंट हो जाएगा खाली स्थान के जगह पर, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, ऑप्शन डी जो है 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, चूज द एपोपराइट सुटेबल फॉर द बोल्ड परहेज। बोल्ड हर परहेज को जो है यहाँ पर चूज करना है। नॉन ऑफ द गजेट्स वी आर सिटिंग इन द सेरेमनी, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यह वाज सिटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, आर नॉट दीज स्लम्स ए डिसग्रेस डैश डैश यानी खाली स्थान द सिविक अथॉरिटीज, यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान पर फोर का प्रयोग किया जाएगा, तो 15 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे।